एक महिला है, नाम है सारा एडम्स। नाम सुना होगा, ये एक्स सीआईए की ऑपरेटिव है। इनका मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के दिखा रहा। मैं यहाँ लगाता यार, आजकल ना मेरे को बड़ा वो लगता है कि पता नहीं कौन सी चीज को लेके ये पीछे पड़ जाए। आप तो जानते ही हैं, पीछे भी वो पुंछ वाला मसला हुआ था। एक इन्होंने सारा एडम्स का कुछ दिन पहले, ये मेरे एक मित्र ने मुझे भेजा था, कुछ दिन पहले एक ट्वीट आता है, और मैं आपको अपने फोन पे दिखा देता हूँ। ये आपको टिकर में भी मिलेगा। ये सारा एडम्स कहती है, यू विल गेट द बिगेस्ट अटैक। ये 9 जून को ट्वीट आता है, ये देखिए। इसमें लिखा है कि यू विल गेट द बिगेस्ट अटैक इन इंडिया, यू गेट the biggest attack that India will ever see on its soil is currently being planned in Afghanistan. Good luck with that. Go and 4 letter word and yourself. ऐसा इन्होंने ट्वीट किया था। इन्होंने ये ट्वीट 4:37 पे 9 जून को किया था, और आज है 12 जून, और आज ये बड़ा अटैक होता। मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आजकल ना मेरे को यार ये, और ये जानते हैं आप, एक्स सीआईए रही है। शी वॉज टर्न एक्स सीआईए रही है। शी हैड टर्न रो। ऐसा माना जाता है कि इनके आईएसआई के साथ संबंध थे, इनका आईएसआई के साथ लेना देना था, और इसीलिए इनको सीआईए से इनकी छुट्टी कर दी गई थी। ये बिल्कुल क्लियर ट्वीट आना और बताना, ये अफगानिस्तान का बहाना भी हो सकता पाकिस्तान में हो रहा। आप जानते हैं कि पीछे भी, मैं आपको बताऊं कि पीछे भी मैंने एक टॉपिक कवर किया था। तहरीक तालिबान का एक प्रवक्ता है, एक स्पोक्स पर्सन है, जिसने संडे गार्डियन में आर्टिकल लिखा था। बोला 2 बड़े अटैक होंगे, एक में अफगानिस्तान का नाम लेके होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। याद करिए, उसने बोला था अफगानिस्तान का नाम लिया जाएगा, अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बताई जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे होगा, मतलब बस, रेल, किसी पे भी हो सकता है। मैंने इस पे पूरा शो किया है। संडे गार्डियन का आर्टिकल आया था, कह रहा, और अफगानिस्तान में अफगानी पुलिस ने कुछ लोगों को भी पकड़ा था, स्पेशल फोर्सेस ने, जिनके पास नकली अफगानी पासपोर्ट थे, वो वहां छोड़े जाते, पर ये करवाता आईएसआई। और एक इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, एलएसी पे एक स्क्रमिश करानी है, गलवान जैसा इंसिडेंट कराना, ताकि इंडिया और चाइना के जो विवाद है और गहरे हो, और जो इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह रही है, चाइना के साथ ट्रूसनो स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। और ये भी आईएसआई करा सकता है, करा रहा था। क्योंकि ये क्लियरली कहता है ये आईएसआई की प्लानिंग है, ये आईएसआई करा रहा है, ये आईएसआई करा सकता है। अब एक बात बताइए, आईएसआई ने, मैंने आपको बताया था, अफगानिस्तान में चीनी मरवाए थे, जो उनके खास दोस्त है। किससे मरवाए थे? अफगानी लोगों से मरवाए थे, जो इनके लिए काम करते थे। इसका इसका प्रूफ है। तो अब ये सारा एडम्स का ट्वीट, वो संडे गार्डियन में आया हुआ आर्टिकल, वो तहरीक तालिबान के स्पोक्स पर्सन की वार्निंग, अफगानिस्तान, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिगेस्ट अटैक और एलएसी एक साइड में रखी। उसने कहा ये तो होगा अभी और उसने, ये वही व्यक्ति है शायद, संडे गार्डियन ने इवन जो पहलगाम का अटैक हुआ था उससे पहले भी वार्निंग दी थी कि ऐसा पहलगाम टाइप अटैक हो सकता है। उसके बाद ये वाला अटैक। अब ये सारा एडम्स का 9 जून को ट्वीट 4:43 या 23 वॉट, ये ट्वीट किया है, और बहुत बदतमीजी वाला ट्वीट है, बहुत ब्रेजन ट्वीट है, बहुत ब्रेजन ट्वीट है, बहुत डायरेक्ट ट्वीट है। और ये मैं क्या बोलूं इसको, ये बहुत ही बोल्ड और एग्रेसिव है। इसमें इसमें बोल्ड और एग्रेसिव। और ये देखिए 787 2009 से यहाँ पे है। 787 का ये पहला एक्सीडेंट है। ये बहुत बोल्ड और एग्रेसिव ट्वीट है इसका। डायरेक्ट कह रही है हमला होने वाला, और उसको जोड़िए, दोनों को जोड़िए। तो क्या ये हमला हुआ है? क्योंकि देखिए पायलट कुछ नहीं कर पाए। नो बॉडी वांट्स टू डाई, नो पायलट, नो क्रू, नो पैसेंजर वांट्स टू डाई। कोई मरना नहीं चाहता। पायलट कुछ नहीं कर पाए। क्या वो कुछ कर नहीं पाए? क्या कुछ हुआ? क्या कुछ सिग्नल जैमिंग की गई? क्या कुछ नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर हुआ? क्या ये डिजिटल सबोटाज हुआ है? विकल्प कई सारे हो। सारा एडम्स के ट्वीट चीजों को टोटली बदल देती है। और जबकि कुछ दिन पहले क्रैश उन्होंने बहुत बोल्ड ट्वीट करके बोला, और ये भी बोलता, भारत, इंडिया, 4 लेटर वर्ड, एफ से जो शुरू होता है, योरसेल्फ। ये उन्होंने लिखा है ट्वीट पे। ट्वीट अब भी मिलेगा आपको, जाके देखिए, मेरे एक मित्र ने मुझे भेजा था। ये क्रैश है या अटैक है?
अब मैं सवाल पूछता हूँ, इनके परिप्रेक्ष्य में, ये दो चीजों के परिप्रेक्ष्य में जो पब्लिक फोरम में है, ये क्रैश है या अटैक है या ड्राई रन है? क्या है? क्रैश कहूं इसे, अटैक कहूं इसे, ड्राई रन कहूं इसे, क्या कहूं? क्रैश, अटैक, ड्राई रन, क्या है ये? एक साइबर अटैक के माध्यम से आप एटीसी में छेड़छाड़ कर सकते हो, आप जहाज के एवियोनिक्स में छेड़छाड़ कर सकते हो। इतना है होता है कि जब आप बैठते हो तो आपको बोलते हैं भाई साहब ये जो आपका फोन है इसको बंद करिए, नहीं तो ये बाहर जहाज के एवियोनिक्स कुछ के साथ इंटरफेयर करेगा। आपको बोला या तो एरोप्लेन में मोड में डालिए, नहीं तो प्लेन जहाज को फोन को बंद कीजिए। इतना सेंसिटिव होता है जहाज का एवियोनिक्स, इतना सेंसिटिव होता है जहाज का संचारण प्रणाली, और इतना सेंसिटिव होता है जहाज की कम्युनिकेशन। कुछ नहीं होता, ऊपर फेज अरे एंटेनास लगे होते हैं। फेज अरे इज अ टेक्नोलॉजी जो जिसमें एक, पहले मैं बोल चुका, इट्स अ रोटेटिंग एंटेना एंड इट हैज फेज अरे सिस्टम जो ऐसे भी घूमते हैं ऐसे भी घूमते हैं। दे कीप ऑन ट्रैकिंग द सैटेलाइट विच एवर एंगल यू टेक। इसे जायरो स्टेबलाइज्ड एरियल एंटेनास इन्हें कहते हैं, फेज अरे एंटेनास। उसके माध्यम से जहाज कम्युनिकेट करता है। अगर ये फेज अरे एंटेनास में इंटरफेरेंस आ गई तो फेज अरे एंटेना सैटेलाइट से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। अगर फेज अरे एंटेना सैटेलाइट से कम्युनिकेट नहीं कर गया तो आपके जहाज में कुछ नहीं आएगा, आपका जहाज का कम्युनिकेशन गया। इसीलिए कहते हैं भाई साहब ये जरा फोन बंद कर दो, नहीं अब एरोप्लेन मोड में कर लेंगे, पहले तो कह रहे थे बंद करो। सारा एडम्स को भारत को धमकी देना, सारा एडम्स का पाकिस्तानियों के साथ सांठगांठ होना, आईएसआई के साथ सांठगांठ होना, अफगानिस्तान का नाम लेना और वो तहरीके तालिबान के स्पोक्स पर्सन का अफगानिस्तान का नाम लेना, और अफगानिस्तान का नाम यूज किया जाएगा आपको फंसाने के लिए। करेगा ये पाकिस्तान, करेगा ये आईएसआई। और आईएसआई को तकलीफ क्या है? आईएसआई को तकलीफ है उनकी जो वाट लगी है, चाइना को तकलीफ उनकी जो वाट लगी है। और देखिए दो तीन चीजें, जगह चूज की गई गुजरात। गुजरात किसका शहर है? गुजरात शहर है मोदी जी का। गुजरात किसका शहर है? अमित भाई का। तो मोदी जी ने कहा था तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा। तो अगर आप गुजरात आते हैं तो कोई मैसेज तो दे जाते हैं ना। दूसरी बात, कल रात को मैंने आपको बताया था हमने जो ऑपरेशन पाइथन और दूसरा 1971 में लॉन्च किया था, कराची की ऐसी तैसी लगाई थी, पर ये 65 में आए थे द्वारका जी पे हमला करने। द्वारका जी पे हमला करके वहां के रडारों को ध्वस्त करने इंडियन एयरफोर्स नहीं आएगी, इंडियन नेवी इनके पीछे आएगी। 8 सिपाही थे कराची से, और द्वारका खास टारगेट भी, और गाजी उनका शिकार करेगा। जो इनका गाजी इनका सबमरीन था, हमारे पास तब सबमरीन नहीं था, वो उनका शिकार करेगा। इस मंशा से आए थे। इन्होंने काफी कुछ ध्वस्त किया था, बट इंडियन नेवी इनके पीछे गई नहीं। पर बाद में हमने गाजी को डुबो दिया, कहते हैं कि भाई वो एक्सीडेंट में हमारा, हमने उसको डुबाया। इज अ मूवी ऑन दैट। बट द्वारका में क्या था? द्वारका में था सोमनाथ जी का मंदिर। सोमनाथ जी का मंदिर वही जिसको मोहम्मद गजनी ने 17 बार लूटा था, 17 बार, 19 बार। अब तो मतलब ये नाम बोलते बोलते भी शर्म आती है। तो उसी की जो चोट है, उसी का जो जख्म है इनके सीनों में अब भी है, और उसी जख्म का बदला लेने के लिए फिर आए। ये फिर आए, फिर वहीं गए कि वहां सोमनाथ जी को हमें बर्बाद करना है, वहां द्वारका को हमें, क्योंकि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, और द्वारका में ही है महादेव का, देवादिदेव महादेव का ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी। और आप एक टाइम में तो ये भी कहा जाता था कि सोमनाथ जी वॉज इन एयर, वो जमीन से ग्राउंडेड नहीं थे, इतना उमदा भारत का मैग्नेटिज्म था। और याद रखिए जब ये मोहम्मद गजनी आया तो इसे वहां के जो पंडित थे, पुजारी थे, उन्होंने कहा हम तुझे 1 करोड़ सोने की मुद्राएं देते, तू मंदिर को मत तोड़, तुझे सोना चाहिए ना, चांदी चाहिए, ले ले, 1 करोड़ मुद्रा, 1 करोड़ मुद्राएं देंगे, मंदिर, तू शिवलिंग को टच मत कर, क्योंकि इट वॉज अ फ्लोटिंग शिवलिंग, ऐसा कहते हैं। तो उसने बोला नहीं ये तो नहीं बनेगा। बोला क्यों नहीं बनेगा? बोला जब खुदा आएगा, जब खुदा आएगा कयामत के दिन, तब बोले पूछेगा मुझे तू बुत परस्त था या बुत शिकन? तो मैं बोलूंगा मैं बुत शिकन था। बुत शिकन यानी कि बुत को तोड़ने वाला। बुत परस्त यानी कि हम जो बुत की पूजा करते हैं, अकॉर्डिंग टू देम हम बुत परस्त हैं, और वो बुत शिकन है। तो मैं बुत शिकन कहलाऊंगा, बुत परस्त नहीं कहूंगा। तो बोलेगा खुदा के क्या तुमने 1 करोड़ सिक्कों के लिए अपना जमीर बेच दिया? बोला नहीं, मैंने 1 सिक्कों के लिए जमीन नहीं बेच दिया। मैं शिवलिंग जरूर तोड़ूंगा और मंदिर लूट के मैं पैसे लूंगा, आपसे डील करके नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं आपसे डील करूंगा तो मुझे शिवलिंग को छेड़ना पड़ेगा। और इसने जो अजूबा देखा कि हवा में शिवलिंग, जो ये देख के इसको बड़ी जलन हुई कि यार इसको तो 100% तोड़ना पड़ेगा। ये ऐतिहासिक सच है, आपको स्टोरिया नहीं सुना रहा, दीज आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हुए हैं। अब इसके परिप्रेक्ष्य में देखिए इन जिहादियों की मानसिकता, इसके परिप्रेक्ष्य में देखिए क्या अब मोहम्मद गजनी हो, फिर पाकिस्तान हो, फिर आइनस गाजी हो, 1965 हो, गुजरात द्वारका, गुजरात द्वारका। तो 2025 में
द्वारका या 2025 में गुजरात टारगेट क्यों नहीं हो सकता? दूसरे विस्मित करने वाली बात, इसमें विजय रूपानी जी थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री गुजरात, इसमें 60 से ज्यादा फॉरेनर्स थे, तो लगभग लगभग 1/3 इसमें फॉरेनर्स थे। और ये जहाज लॉन्ग हॉल का जहाज था, इसमें फ्यूल सबसे ज्यादा भरा था। याद कीजिए जब 9/11 किया गया उसमें भी उन जहाजों को चुना गया जो लॉन्ग हॉल के जहाज थे, जो लंबा जाते हैं। क्यों जाते हैं लंबा? क्योंकि उनमें फ्यूल सबसे ज्यादा होता है। जो ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट जहाज जाते हैं उनको चुना गया क्योंकि उनमें फ्यूल सबसे ज्यादा होता है और वो ध्वस्त करने का सबसे उम्दा काम वो कर सकते हैं। और सबसे फ्यूल ज्यादा, सबसे ज्यादा फॉरेनर, जितने ज्यादा फॉरेनर उतना ज्यादा मीडिया पब्लिसिटी, उतने ज्यादा दुनिया भर के मीडिया में कवर होगा। वैसे दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही है, पर कहीं ना कहीं आपकी एविएशन इंडस्ट्री पे सवालिया निशान तो लग गया ना। संवेदनाएं आ रही अच्छी बात है, पर आपकी एविएशन इंडस्ट्री पे सवालिया निशान जो लगना था वो लग चुका है। और यही तो ये लोग चाहते थे, एविएशन इंडस्ट्री पे सवालिया निशान लगाए। किस कंट्री ने 2000 जहाजों के ऑर्डर दिए दुनिया में? हमने दिए। किस कंट्री के नाम पे अमेरिका की बोइंग हो या फ्रांस की एयरबस हो हमारे दम पे चलती है आज के डेट में? किस कंट्री का सबसे बड़ा एविएशन इंडस्ट्री, डोमेस्टिक एविएशन का सीएजीआर है? हमारा, बिकॉज चाइना पीक कर चुका है, चाइना में कोई बड़ा मार्केट नहीं बढ़ रहा। वी आर ग्रोइंग एट 17 to 25% सीएजीआर है। जितने आपने एविएशन देखा ये बिगिनिंग है, अभी तो इसमें बहुत कुछ बाकी, वी नॉट इवन, वी जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस।